हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चा डी फार्मा में एडमिशन लेने को इंटरेस्टेड है या फिर उसको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, खास करके उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका सही प्रोसीजर क्या है और क्या उत्तर प्रदेश में इस साल डायरेक्ट एडमिशन होगा या फिर अगले साल डायरेक्ट एडमिशन होगा, क्या सही तरीका है जिससे कि एकदम सटीक कॉलेज में आप पहुंचे, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो और एकदम वैलिड डिग्री मिले। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर कंप्लीटली डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर प्रदेश में किसी भी कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडेड हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, अब डायरेक्ट एडमिशन इस साल से कैंसिल हो गया, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। यदि कोई कॉलेज वाला आपको कह भी रहा है कि मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको एडमिशन दे देता हूं, तो क्या पता क्या गारंटी है, जब ऑफिशियल वेबसाइट पे यह कह दिया गया है, मैंने कई सारे वीडियो में वो प्रूफ दिखाया कि ऑफिशियली यह कह दिया गया है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज में भी एक प्रोसीजर के थ्रू एडमिशन होता है ना। पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, काउंसलिंग कराना होता है, देन आप उस कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब सर डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो कैसे करवाएं? तो डायरेक्ट एडमिशन कराने का यही तरीका है भैया, उत्तर प्रदेश से बाहर कोई स्टेट में आप एडमिशन करा लीजिए, वहां डायरेक्ट एडमिशन होगा और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कॉलेज पीसीआई अप्रूवल होना चाहिए। अब कॉलेज पीसीआई अप्रूव कैसे पता करें? तो भैया वो कॉलेज के लिए अलग से वीडियो बना देंगे या फिर बना हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं, नहीं सर हमको उत्तर प्रदेश में ही एडमिशन लेना है, उसका क्या सही तरीका है? तो देखिए 2023 में जो होना था हो गया, एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया, काउंसलिंग भी हो गया, लास्ट राउंड काउंसलिंग हो गया, अब कोई काउंसलिंग वगैरह यहां नहीं होगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उनका तो एक ही उपाय है कि इसी साल एडमिशन लेना है, तो अब दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना होगा। लेकिन जो बच्चे एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है और उनको उत्तर प्रदेश में ही करना है, तो उनके लिए मैं अभी से बता दूं कि एक सही सटीक तरीका बताता हूं, एकदम बेटर कॉलेज में आप पहुंचेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी एक वेबसाइट आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, JEECUP का ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इसको कहते हैं यूपी पॉलिटेक्निक का वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट को आप अपने फोन में खोल करके अच्छे से चेक करना सीख जाइए, क्योंकि इसी वेबसाइट से आपका काम अब सारा चीज होने वाला है ना। एडमिशन से रिलेटेड हर एक जानकारी यहीं पर मिलती है। वैसे आपको वेबसाइट चेक करने नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको टाइम टू टाइम हर एक अपडेट देते रहते हैं एडमिशन को लेकर के उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे कि एडमिशन कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए देखिए, मैं एक रेगुलर प्रोसेस है कि आपको क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना। एक बस एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे आप लोग डर जाएंगे, अरे भैया बहुत हल्का एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर ये एडमिशन लेना है तो बहुत इजीली आप क्रैक कर लेंगे, बहुत इजीली। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। और जिनको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में एडमिशन कराना, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता ही था पहले भी, उसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको भी, हाँ उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बता दूंगा क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 फेस करना पड़ेगा, तब जाकर के अगले साल आप उत्तर प्रदेश में सही तरीके से एडमिशन ले पाएंगे विदाउट जीरो डोनेशन, मतलब किसी प्रकार का कोई डोनेशन फीस नहीं लगेगा। प्राइवेट कॉलेज की भी फीस वहां कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे वो सरकारी ही फीस ले पाएंगे, क्योंकि हर एक प्राइवेट कॉलेज का भी फीस डिसाइडेड है, सरकार डिसाइड करके दिया कि आप इतना ही ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में मनमानी फीस ले लेते हैं, है ना। तो वो क्या तरीका रहने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 देना पड़ेगा। अब उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आता है। यूपी पॉलिटेक्निक, क्या? यूपी पॉलिटेक्निक। अब मैं यूपी पॉलिटेक्निक बोल रहा हूं, अब यूपी पॉलिटेक्निक तो इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, जी हाँ, फार्मेसी वालों के लिए भी यही होता है। यूपी पॉलिटेक्निक का जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स में आते हैं, कई सारे ग्रुप्स में आते हैं, ABCDEF इस तरीके से आता है। लेकिन जो उसका ग्रुप ई है, जो उसका ग्रुप ई है, वो किसके लिए है? फार्मेसी वाले के लिए, बच्चों के लिए। ग्रुप ई का फॉर्म वही बच्चा भरेगा जो फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है, और खास करके डिप्लोमा इन फार्मेसी में। ओके, तो आपको क्या करना है, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है उस फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है,
फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, उसके बाद आपका क्या होगा, अब ये सर फॉर्म कहाँ पे आएगा, तो इसी वेबसाइट पे आएगा। यही देखिए JEE का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको दिख जाएगा। अभी भी देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा राउंड 5 सीट एलोकेशन रिजल्ट ऑफ JEE फार्मेसी काउंसलिंग। इस साल जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका 5वां राउंड का काउंसलिंग है, 5 राउंड तक काउंसलिंग होता है ना, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है किस समय आता है सर, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम लगभग जनवरी में है। कब आता है, जनवरी में आता है ना। और ऑफिशियली अपडेट चाहिए एकदम टाइम टू टाइम, तो आप उदित एकेडमी, ये उदित फार्मेसी का यूट्यूब चैनल है, यहाँ डी फार्मा में एडमिशन लेने के बाद जो भी चीजें होती है वो बताते हैं। वहां पे एडमिशन लेने का प्रक्रिया पूरी तैयारी भी करवाई जाती है उदित एकेडमी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जाके सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, हर एक अपडेट आपको टाइमली मिल जाएगा, टाइम टू टाइम मिल जाएगा। जनवरी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या होता है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, ठीक है। एडमिट कार्ड लगभग 2 महीने के बाद, तो मार्च में लगभग एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका। मार्च तक तो फॉर्म ही भराता है, एक ओवरऑल टेंटेटिव बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मार्च में, अप्रैल में भी आ सकता है ना। जब भी आता है हम लोग वीडियो बना देते हैं। एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है, ऑनलाइन CBT जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें एग्जाम देना पड़ता है। अब यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई में भी एक और लोचा है कि जो बच्चे का क्लास 12th में साइंस बैकग्राउंड से है तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को बैठ पाएंगे, क्योंकि फार्मेसी में उसी बच्चे का एडमिशन होता है जो साइंस से 12th किया हुआ है ना। तो साइंस में भी 2 स्ट्रीम होता है, एक है जो क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया होगा, एक है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया होगा। तो मैथ वाले के लिए अलग फॉर्म आता है और बायोलॉजी वाले के लिए अलग फॉर्म आता है, और सारा फॉर्म एक ही टाइम पे आता है। जो मैथ वाले का फॉर्म है वो E2 के नाम से जाना जाता है, और जो बायोलॉजी वाले हैं उनको E1 के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, जबकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। क्वेश्चन भी इसी से आएंगे, है ना। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे हैं E2 और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे E1 में, ठीक है। ऑनलाइन CBT एग्जाम देना है, और ये एग्जाम अब किस पैटर्न पर होता है भैया, एग्जाम के बारे में बाद में बात कर लेंगे अगले किसी वीडियो में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक प्रोसीजर, है ना, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे क्या कुछ पैटर्न रहता है वो अगले वीडियो में बताएंगे। ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिजल्ट आता है। सबसे पहले तो रिजल्ट आता है ना। रिजल्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स मुश्किल से लाना है, क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। कोई ना कोई कॉलेज आपको, प्राइवेट कॉलेज जो चाहिएगा वो मिल जाएगा, है ना, लेकिन गवर्नमेंट एडेड नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट एडेड के लिए अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है, जिससे कम फीस में आप अपने फार्मेसी की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब जो इसका एग्जाम है, इसके एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, पहले ये सुन लीजिए। उसके बाद रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट आया उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो सीट अलॉट होगा, आप कॉलेज चूज करेंगे कि हमको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फिर गवर्नमेंट उस कॉलेज को आपको अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन ही। हाँ भाई आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, आप जाइए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, देन आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये सही तरीका है। इस तरीके से यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई फालतू फीस भी नहीं लगेगा, एकदम कम फीस में आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा, साथ ही साथ एकदम वैलिड डिग्री मिलेगा, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज कभी नहीं आएंगे, और आप एक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे, है ना। तो ये तरीका सही है। मैं क्या बोला, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग करवाना है, कॉलेज अलॉट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, देन एडमिशन लेना है ना। तब जाकर के आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। जो इस साल एडमिशन ले लिए, लेकिन अब इस साल डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो अदर स्टेट चले जाइए, और अगर आप एडमिशन उत्तर प्रदेश में ही लेना चाहते हैं तो 2024 में एडमिशन लीजिएगा, कम फीस में आपको यहां पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो होता है सब कुछ एकदम लीगल वे में है। योगी बाबा का राज है भैया, कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, है ना। ये बहुत अच्छा स्टैंड हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे इसमें क्या होगा कि फार्मेसी अच्छे बच्चे पहुंचेंगे, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सर कैसे करें, इसके एंट्रेंस एग्जाम का क्या कुछ रहने वाला है। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करने के लिए कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं। ऐसा लगेगा सर आप तो अब कोर्स बेचने लग गए, भैया कोर्स बेचने वाली बात नहीं है। ये एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स का तैयारी हम लोग बहुत कम पैसे में कराते हैं, आपको साल भर पढ़ाएंगे, और 499 रुपए में मात्र, मतलब 500 रुपए आप लगाइए और साल भर पढ़िए एकदम दबा के, और आराम से रोज 1 घंटे पढ़िए, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे, गारंटी है ना। अरे भैया यहाँ से बच्चा को टॉप करवाए हैं, आप क्वालिफाई करने की बात करते हैं। रैंक 1 होल्डर इसी बैच का स्टूडेंट रहा, है ना। इस साल 5 बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला है बस इस कोर्स से,
है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितना होता है, 10-20 हजार में आप पूरा फार्मेसी कर लीजिएगा, है ना। अलग से स्कॉलरशिप वगैरह अलग से मिलता है, हॉस्टल सुविधा अलग से मिलता है। डी फार्मा, अगर आप सही में पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा मार्क्स लाएंगे तो। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से हमारा कोर्स है, जो कि हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर अवेलेबल है। इस कोर्स में हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवाते हैं। इसमें जैसे कोर्स परचेज करेंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, है ना। जो मैथ वाले कैंडिडेट है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, और जो बायोलॉजी वाले कैंडिडेट है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, सबके लिए है। प्लस ई बुक पीडीएफ नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट है, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस है, प्लस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, किस प्रकार से आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। इस कोर्स में यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आपको सही में क्वालिफाई करना है ना, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह अच्छे से फिल करना है और पास करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोर्स को ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और क्या करना है, अगर इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल करिए और नाम ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन करवाइए, यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइएगा। स्टोर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर कई सारे कोर्सेज हैं, सबसे टॉप पर हमारा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, बहुत कम 499 रुपए में साल भर की वैलिडिटी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी, ठीक है। और सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक आपको कॉल करना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिए। और मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार 3620, है ना। सब कुछ देखिए, मिथिलेश कुमार MITHILESHKUMAR 3620 लिखिए, बिना किसी कैपिटल लेटर के, बिना किसी गैप के, सब कुछ स्मॉल में लिखना है। आराम से मेरा आईडी आ जाएगा। वहां पे लगभग 4-5 हजार बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप भी आइए, आप भी जो डाउट पूछेंगे विद इन 24 आवर में रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करता हूं, आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।